और विनोद भी प्रगति के करीब आने लगा। इस हकीकत से बेखबर ठाकुर साहब की फैक्ट्री का फोरमैन आनंद एक दिन फिर प्रगति का रास्ता रोकता है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। प्रगति उसे तमाचा मारती है और उसको दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन आनंद पर तो प्रगति को हासिल करने का भूत सवार है। वो अपने दोस्तों से सलाह करने के बाद प्रगति की मां शांति के पास जाता है और प्रगति से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। शांति को ये रिश्ता मंजूर नहीं, फिर भी आनंद अपना इरादा नहीं बदलता और मौके के इंतजार में रहता है। उधर विनोद की सालगिरह मनाई जाती है और प्रगति गुस्से में उसे एक रुमाल देती है जिस पर एक गुलाब का फूल कड़ा हुआ है। विनोद कहता है कि उसे यह तोहफा जिंदगी भर अजीज रहेगा। अब आगे। ठकुराइन, अरे शांति, तुम आ गई? आओ। तुम्हारे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक है? हाँ ठकुराइन, आपकी मेहरबानी और भगवान की दया से अब बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। फिर भी कुछ दिन घर पे बैठ के आराम कर लेती। प्रगति भी यही कह रही थी, पर मैंने ही सोचा कब तक यूं ही पड़ी रहूं। प्रगति की तो बात ही कुछ और है। उसने कुछ ही दिन में हम सबका मन मोह लिया और इतनी बड़ी हवेली उसने ऐसे संभाल ली जैसे बड़े बड़े घर संभालना उसके बाएं हाथ का खेल हो। बड़ी ही सुशील और सुघड़ लड़की है। कहीं चिराग लेके भी ढूंढने जाओगी ना तो नहीं मिलेगी। बड़ी किस्मत वाली हो कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हें मिली है। बस ठकुराइन, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रगति को लेकर मैंने जो सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएं। जरूर पूरे होंगे, क्यों नहीं पूरे होंगे। वो जिस घर में जाएगी उस घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। और हाँ, देखना उसका पति उसके पाँव धो धो कर पिएगा। जब जब उसे देखती हूँ मुझे लगता है लक्ष्मी और सरस्वती एक ही रूप में आ गई है। आपके मुंह में घी शक्कर। लीजिए, चाय लीजिए। हैरान हो मुझे देखकर। अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। प्रगति, आज जब तुम नहीं आई तो मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में किसी को सवेरे सवेरे देखना, किसी से बात करना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। प्रगति, तुम मेरी जरूरत बन गई हो, इसलिए जब तुम नहीं आई तो मैं बेचैन हो चुका। मेरी तरफ देखो प्रगति, तुम अभी नहीं आई, तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं हुआ? तो फिर तुम क्यों नहीं आई? मैं मजबूर थी। माँ ने कहा कि आज से वो खुद जाया करेगी। इसका मतलब ये है कि तुम हवेली कभी नहीं आओगी? पता नहीं। पता नहीं? ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर रोज आया करूंगा। नहीं, आपका यहाँ रोज रोज आना ठीक नहीं होगा। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा प्रगति। भगवान न करे। तो फिर जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसकी दवा भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। तुम्हें मुझे रोज मिलने का तरीका निकालना पड़ेगा। गांव के बाहर एक झील है। तुम बताओ। हाँ, हम दिन में एक बार वहीं मिल लिया करेंगे। वाह, ठीक है, मैं तुम्हारा कल वहीं इंतजार करूंगा। छोटा सा काम करो, मेरे चले जाने के बाद आईने के सामने खड़े होना और खुद को प्यार करना।
कहाँ जाने वाली थी जाने मन? अभी तुमने मेरी चाह देखी भी कहाँ है? तुम आज देखोगी और ऐसे देखोगी कि इसके बाद और किसी चाह के लायक भी नहीं होगी। मैंने कहा था ना कि मैं हाँ। अरे ठाकुर, इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस छोकरी को तुमने फंसाया? कमीज! तुम्हें तो बहुत चोट आई। अगर इस चोट का ये इनाम तो मैं 100 बार चोट खाने के लिए तैयार हूँ। चोट मेरी वजह से आई है, इसका दर्द मुझे दे दो। हाँ, ये चोट तुम्हारी वजह से आई है, इसलिए इसमें अजीब सा मजा है। मैं ये दर्द किसी को नहीं दे सकता। हिम्मत, तुमने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया? तेरी सजा तो ये होनी चाहिए कि तेरे हाथ पांव काटकर सड़क पर फिरवा देता। आइंदा इस गांव में नजर आया निकल जा। माम, मैं अखबार लाने जा रही हूँ। आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है। क्या मुझे नहीं पता कि आज तेरा रिजल्ट आने वाला है? मैं इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ले, तू भी आरती ले ले। चुप बच्चे बेटे, आज मेरे मुरादों का दिन है बेटी। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी, उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नाम कमाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारी और पिताजी की सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर सकूं। मैं तो रात दिन तेरी कामयाबी की प्रार्थना करती हूँ बेटी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू पहले नंबर से पास होगी। अब मैं चलती हूँ। प्रगति फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, वंडरफुल। राजेश, अरे ये देखो क्या कह रहा है आज का अखबार। जी जी डैडी। मैं इतनी बड़ी खबर सुनाने आया हूँ और तुम इस तरह गुमसुम। अरे हुआ क्या डैडी? अरे हुआ क्या? धमाका हुआ है, धमाका। तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो गए हो। यू आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ हूँ। हाँ, अरे मैं तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुना रहा हूँ और तुम्हारे हाथ में भी तो अखबार है। तुमने अपना रिजल्ट नहीं देखा? डैडी एक्चुअली मैं वो अपने एक दोस्त का रिजल्ट देखा। दोस्त का रिजल्ट देखे? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी वजह से तुम अपने आप को खो बैठे हो? मैं बताऊं डैडी? डैडी, डैडी वो एक खास दोस्त है। खास दोस्त है? समझा करो ना डैडी, खास दोस्त। हाँ, खास दोस्त है। हाँ भाई, कोई खास दोस्त ही होगा, तभी तो अपने आप को खो बैठा है। पर इन बातों में मैं भी तो खो बैठा। क्या है डैडी? तुम्हें मुबारकबाद देना। हाँ, मुबारक हो तुम्हें।
प्रगति के आशीर्वाद का नतीजा है डैडी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम कामयाबी की उन मंजिलों को छू लो जहां लोग तुम्हें हंसर भरी निगाहों से देखें और कहें कि वो देखो, वो राजेंद्र कुमार का बेटा राजेश कुमार जा रहा है। नहीं 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 डैडी, अब जमाना बदल गया है। क्या? ये बात हमारे राजेश भैया पर लागू नहीं होती। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये है राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार के बेटे, बल्कि लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि ये है राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार के पिता। अरे तो क्या हुआ, बात तो एक ही हुई ना। बात एक नहीं है, बात दूसरी है। देखिए डैडी, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तू ठीक कह रही है। दरअसल हर बाप की यही ख्वाहिश होती कि उसका बेटा उसे ज्यादा होनहार हो, उसे ज्यादा बड़ा हो, उसे ज्यादा नाम हो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? भाई इतनी बड़ी खुशखबरी है, जरा मोहल्ले वालों को भी तो सुनाओ। चलता हूँ। तो भाई साहब, वो आपका कौन सा खास दोस्त है जिसके लिए आप अपना रिजल्ट देखना भूल गए? गेस करो। यस, एक मिनट ना, बोलूं? हाँ बोलो। वो बुकिंग वाली भाभी। अरे वाह, व्हाट अ करेक्ट गेस। तो मान गए ना? मान गए। तो मेरा इनाम? हाथ पर? हाँ। नहीं, काला के करो। आ, और चाहिए ना? नहीं चाहिए। Congratulations, Pragati. Congratulations. आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गई। मुझे मालूम है। ये क्या बात थी? मैंने तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दिया, खुश होने के बजाय तुम कहती हो कि तुम्हें मालूम? दरअसल मैं अपनी कामयाबी की खबर तुम्हें खुद देना चाहता था। तुम्हारी कामयाबी? हाँ, क्या तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं? क्या हम दोनों अलग अलग हैं? क्या हमारी खुशियां अलग अलग हैं? जी हाँ, और इस बात का सबूत है ये अखबार, ये तो वर्ल्ड। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, लेकिन ये मुबारकबाद बड़ी रूखी फीकी सी है। मैं तुम्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगी। मिठाई तो हम खिलाएंगे तुम्हें। नहीं, मैंने कहा ना मैं खिलाऊंगी, बल्कि मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। बस बस बस, जिंदगी में मैंने इससे पहले इतनी मिठाई कभी नहीं खाई। मुझे संभाल कर रखना। मुझे इतनी मोहब्बत दे दी कि मेरी जिंदगी जानती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में क्या नहीं। क्या नाम रखा? मोहब्बत, इतनी खुशियाँ तुमने मेरी झोली में डाल दी। मुझे तो डर है कि कहीं हमारी खुशियों पर नजर न लग जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे तुम्हें हमारा प्यार कभी कम तो नहीं होगा ना? बल्कि और बढ़ेगा। मैं आज के इस दिन को याद कर रहा हूँ। ये तोहफा तुम्हें देकर, शिव पार्वती, ये तुम्हारे लिए। जानते हो विनोद, शिव जी को पाने के लिए पार्वती ने 2 जन्म तक तपस्या की। कहीं तुम्हें पाने के लिए ऐसे अशुभ बातें नहीं करती। हम तो इसी जन्म में मिलेंगे प्रगति, बल्कि जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे। विनोद,
तुम पर भरोसा किया, इस भरोसे की लाज रखा। मेरे करीब आओ। इतने करीब थे हम अभी तक। ये लो मौसी, चाय पियो। मौसी, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि प्रगति फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसे बधाई जरूर देती। वैसे बधाई के असली हकदार तो तुम हो। ये सब तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी मेहनत का ही फल है। अरे डॉक्टर बहू, मैंने तो माँ का फर्ज पूरा किया है। एक बहुत बड़ा बोझ था जिसके जिम्मेदारी से तो हल्की हो गई, पर अब जो बोझ है उसकी जिम्मेदारी की चिंता खाए जा रही है। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बोलो ना मौसी, क्या बात है? बेटी, प्रगति के ब्याह की चिंता। एक गरीब माँ की पढ़ी लिखी बेटी, कहीं उसका ज्यादा पढ़ा लिखा होना उसका दोष न बन जाए। हमारे समाज में वैसे भी अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। बेटी, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पति भी डॉक्टर हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। प्रगति के लिए कहीं अच्छा सा लड़का नजर आए तो ध्यान रखना बेटी। ये भी तुमने खूब कही मौसी। बस आज से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता। भला प्रगति जैसी लड़की के लिए लड़कों की क्या कमी? वैसे बहुत से लड़के हैं मेरी नजर, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसी से होगा हमारी प्रगति का ब्याह। बेटी, तुम्हारे योगदान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें करती हो मौसी? उपकार तो तुम मुझ पर कर रही हो। मैं तुमसे उपकार? हाँ, शादी ब्याह कराना तो बड़े पुण्य का काम है और मुझे ये अवसर देकर तुम मुझ पर उपकार कर रही हो। चाय पियो ना। विनोद की चिट्ठी। मेरे प्यारे दोस्त राजेश, तुम तमाम दोस्तों की मौजूदगी में वक्त ऐसे कटा जैसे उसके पर लग गए हों। वो महफिलें, वो गपबाजियां, वो बातें, वो मजाक, तुम सभी अपने साथ ले गए। मगर इन यादों का नशा अब तक दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इन्हीं यादगार लम्हों के कुछ फोटोग्राफ्स में तुम्हें भेज रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। तुम्हारा विनोद। तुम्हारे खत का तो मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं करूं, मगर तुमने ये तस्वीर भेजकर थैंक यू विनोद। काश उस तस्वीर में कोई जान डालती।